नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एलपी सीबीटी 1 2024 में अलजेब्रा से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी के शॉर्टकट ट्रिक आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। यह आपका एलपी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ यह जो क्लासेस चल रहा है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। अलजेब्रा से जितना भी क्वेश्चन आपका 2024 एलपी के अंदर पूछा गया था उन सभी क्वेश्चन को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे और सबका शॉर्टकट मेथड यहाँ पे करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 101 रुपए। हम पी से पेंसिल और के से कलम मान लेते हैं, तो 3 पेंसिल यानी कि 3P और 5 कलम है ना, तो प्लस 5K। इसका कीमत कितना दिया इस क्वेश्चन में, 101 रुपए दे रखा है। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या बोला है, अब बोला है जबकि 5 पेंसिल और 3 कलम, 5 पेंसिल पी से पेंसिल माने हैं तो 5 पेंसिल प्लस यहाँ पे देख लीजिए कलम कितना है, 3 कलम है। इसका मूल्य कितना दिया इस क्वेश्चन में, 91 रुपए दे रखा है ना। यही चीज तो है, हमें क्या बताना है, 2 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य। हम क्या करेंगे, देखिए लीनियर इक्वेशन है, हम इसको आपस में जोड़ेंगे। दो इक्वेशन को अपने जरूरत के हिसाब से हम लोग आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं। यहाँ हम लोग दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 3P में 5P जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8P, प्लस यहाँ पे देख लीजिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 के बराबर। जब LHS को जोड़े हैं तो RHS को भी जोड़िए। 101 में 91 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपका 192 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जब भी आपका इक्वेशन बने तो समीकरण के प्रत्येक पद में समान अंक से गुना भाग करने पर इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हमें क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, 2 पेंसिल और 2 कलम का कीमत। तो देखिए 8 पेंसिल और 8 कलम का कीमत मालूम है, यहां से हम 1 पेंसिल और 1 कलम का कीमत निकाल करके उसको दोगुना कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सब में 4 से भाग करिए। तो 8 में 4 से भाग करिएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 2P हो जाएगा। प्लस 8 कलम में 4 से भाग करेंगे, 2 कलम हो जाएगा। इधर भी 4 से भाग होगा, भाग करिएगा 48 हो जाएगा। यानी 2 पेन और 2 कलम का कीमत कितना हो, 2 पेंसिल और 2 कलम का कीमत कितना हो गया 48 रुपए। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। इक्वेशन को देख लेना है कि हमें यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता है, घटाने की है, गुना है, भाग है, जो जरूरत होगा उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया 2024 के अंदर, और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे उसको सोल्व करने का देखिए सबसे शॉर्टकट तरीका यह है कि यहाँ पे जो वेरिएबल आपका दिया गया है ना, जैसे ABC है, प्रत्येक के बराबर में आप 1 मानिए। यानी A बराबर, B बराबर, C बराबर, सबके बराबर में आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मान लेना है। और ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको जो है वह इजिली निकाल लेना है। ध्यान रखिएगा, अगर ABC 1 है तो अगर इस तरह से 2AB रहे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 गुने गुने 1 यानी कि 2 होगा। A गुने B इसका मान क्या होगा, 1 गुने 1 यानी कि 1 होगा। यानी जो वेरिएबल होगा वही आपका कैलकुलेशन में शामिल होगा जनरली। अब चलिए इसको देखिए, यहां से यहां तक पूरा गुना में है और B माइनस B और C का वैल्यू हम 1 माने हैं। A का, B का, C का सबका वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 0, यानी यह टर्म हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। A माइनस C 1 माइनस 1 0, यह टर्म भी हमारा 0 हो गया। क्या बचा B स्क्वायर, तो B की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो इस पूरे का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। होगा, जरा ध्यान से समझिए। हमने आपसे क्या कहा कि ABC प्रत्येक का वैल्यू आपको 1 मान लेना है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 1, B का मान भी 1 है, C का मान भी 1 है, 0 हो जाएगा। 0 से इस पूरे टर्म में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 1 माइनस 1 0, 0 से इस पूरे टर्म में गुना करेंगे 0 हो जाएगा। प्लस क्या बचा B स्क्वायर, B यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी हमारा आंसर 1 होगा। अब हम उस ऑप्शन को खोजेंगे जहां पे मान हमारा 1 निकलेगा। तो देखिए B स्क्वायर मतलब 1, A भी मतलब 1, तो केवल वेरिएबल को देखिए 3 3 6 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0। यह आपका 0 है, 1 नहीं है, हमें 1 चाहिए। 2 3 5, 5 में से 4 घटाएंगे 1, 1 और 1 2, यह आपका 2 है, हमें 1 चाहिए। 3 में से 5 घटाएंगे कितना है आपका, 3 में से 5 घटाएंगे -2 और -1 -3 -5 है आपका, यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। 3 और 1 4, 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1, विकल्प डी हमारा आंसर होगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पे 3 B स्क्वायर है ना, तो B की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। C की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3A भी है, 1 गुने भी 1 होगा। मतलब केवल वेरिएबल का कैलकुलेशन करिए ना, नंबर का 3 और 1 4, 3 7 में से 5 घटाएंगे 6, और 6 में से 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। देख के पता लग जाएगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर, है ना। आगे देखिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। फिर से हमें वही करना है, ABC का मान 1 लेना है। तो अगर A के जगह 1 लेते हैं तो 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से कुछ गलत तो नहीं कर दिए, 1 और 9 10, और 10 में से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 में
एक जोड़ेंगे 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, 5 6 11 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर वह होगा जो कैलकुलेट करने पे जो ऑप्शन 9 देगा वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे 9 मिलता है। देखिए एक में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2, -2 -1 -3, -3 का स्क्वायर 9, विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए 1 और 3 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आपका 25 दे रहा है। 1 -3 -2 -2 -2, जब दोनों माइनस में होता है तो जोड़ते हैं -4 का स्क्वायर प्लस का 16। या देखिए 1 और 1 2 में से 3 घटाएंगे -1 तो आपका 1 आ रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारा आंसर केवल क्या होगा, विकल्प ए होगा। देख के पता चल रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। यहाँ देखिए सवाल क्या है, इसका और इसका दोनों का बेस सेम है, यहाँ बस उल्टा है, p/q है और यहाँ q/p है। तो जैसे ही बेस को हम लोग उल्टा करते हैं ना तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो इधर p/q को अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। और इस p/q का पावर क्या है आपका, इस p/q का पावर यहाँ पे है हमारे पास 2m+2, यही तो है 2m+2 है, बराबर इधर जो आपका है q/p, इसको आप लिखिए p/q, उल्टा कर लीजिए ताकि दोनों तरफ बेस सेम हो जाए। तो उल्टा कर लिए, जैसे ही बेस को उल्टा करिएगा पावर का चिन्ह बदल जाएगा। 9 प्लस में है तो माइनस में, m माइनस में तो प्लस में, यानी m अब हो जाएगा प्लस में तो हम पहले लिख लेते हैं, 9 हो जाएगा माइनस में तो इसको बाद में लिखते हैं। जनरली प्लस वाला वैल्यू पहले, माइनस वाला बाद में। दोनों तरफ देख लीजिए बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो बेस से बेस काट लीजिए। यानी इधर हमारे पास क्या है 2m+2 बराबर इधर है आपका m-9। m इधर आके 2m में से घटेगा, हमारे पास m बचेगा, +2 है इधर आएगा तो -2, -9 -2 -11 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प सी, जहाँ पे -11 दिख रहा होगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या बोला है, y² - x² में से x² - y² को घटाना है। ध्यान रखिएगा किसको घटाना है, y² - x² में से जिसको घटाना होगा ना उसका चिन्ह बदलेगा। तो हमें इस पूरे व्यंजक को घटाना है तो इसका चिन्ह बदल दीजिए, x² प्लस में है तो x² माइनस में हो जाएगा, और यह आपका माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा। जिस व्यंजक को घटाना होगा ना उसका चिन्ह आपका बदल जाता है, ठीक है। तो हमें इसको घटाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा, यह प्लस में तो माइनस में, यह माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब y² प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2y² हो जाएगा, -x² दोनों माइनस में है तो यह आपका क्या होगा जुटेगा, माइनस का 2x² हो जाएगा। आगे देख लीजिए, हम x वाला को पहले y वाला को बाद में रखना चाहते हैं तो -2 अगर कॉमन लेते हैं तो x आपका देख लीजिए x² माइनस में था, अब x² आपका प्लस में हो जाएगा, और y² प्लस में था, y² आपका माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन, -2 x² - y², विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित को सोल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, XYZ का मान 1 ले लेना है। तो सोल्व करिए, 2 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस आगे देख लीजिए इसको सोल्व करिए, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 25, Z² मतलब Z का मान 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58 में से 25 माइनस करेंगे 23, हमारा आंसर वह होगा जहाँ पे 23 मिल रहा होगा। तो देखिए 19 - 4 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 15, 19 4 33, 29 4 33, 29 - 4 हो जाएगा आपका 25, 19 + 4 कितना 23, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए बोला है इसमें से इन दोनों के योग को घटाइए, ध्यान से समझिएगा। इसमें से तो यह कितना है, गौर से देखिएगा, यह कितना है आपका 13 - 1, x के जगह 1, z के जगह 1, y के जगह 1, सब जगह 1 लेना है। तो 13 - 1 यह 12 है। 12 में से क्या घटाना है, इन दोनों के योग को घटाना है। तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए, देखिए 2, इन दोनों को हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए। 2 में से 3 घटाएंगे क्या होगा, -1 -1 + 7 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, इन दोनों का योग आपका 5 आ गया। तो इन दोनों का योग 5, इधर है 12, 12 - 5 यानी कि 7, हमारा आंसर वह होगा जहाँ पे हमें 7 मिलेगा। 7 देखिए 3 3 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 12 1 13 में से 12 माइनस करेंगे, यह आपका 1 हो जाएगा, 7 4 यह आपका 11 है, हमें 7 चाहिए, 16 3 19 में से 12 माइनस करेंगे 7, विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था, इसमें से इन दोनों के योग को घटाना था। यह कितना है 13 - 1 12 है, और इन दोनों को जोड़िए तो देखिए 2 - 3 कितना है आपका, 2 - 3 यानी कि -1 + 7 6, 6 4 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यानी इन दोनों का योग 5 आया। इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इन दोनों के योग को घटाएंगे 7, कौन से ऑप्शन में 7 दिखा है, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसको चेक करिए,
देखिए यहाँ पे x का y का z का सबका मान हम जीरो लेंगे, तो देखिए x माइनस वाई जीरो हो जाएगा, यह टर्म जीरो, y माइनस जेड जीरो, यह टर्म जीरो, यह टर्म भी जीरो। हमारा आंसर कौन होगा, जहाँ पे जीरो दिखेगा विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल बोला इसको संतुष्ट करने वाला के का मान क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊपर से ऊपर वाला कटता है, और जब भी हम लोग काटते हैं तो दशमलव घटा के लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक से काटेंगे इसको तो सेम वैल्यू रह जाएगा, और जब हम इससे इसको काटेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, अब इसमें सिर्फ 1 अंक के बाद दशमलव बचेगा, यानी भाग में दशमलव को घटा करके लिखते हैं। तो इधर देखिए 0.9 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा के, यानी के का मान आपका यही हो जाएगा विकल्प बी। समझ पा रहे हैं, भाग में हम लोग क्या करते हैं, दशमलव घटा करके लिखते हैं, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 3 अंक के बाद। तो जब इससे इसमें भाग करेंगे तो दशमलव 1 अंक के बाद बचेगा, और 9 में 1 से भाग करेंगे तो 9 रहेगा, यानी 0.9 किसका मान हो जाएगा, के का मान हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देख लीजिए, सवाल नंबर 10। गौर से देखिएगा, अलजेब्रा का 2 वीडियो है जिसके अंदर सभी टाइप के अलजेब्रा का ट्रिक आपको बताया गया है, ठीक है। उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम छोड़ देंगे। अगर उन दोनों को कर लेते हैं तो अलजेब्रा का हर एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए x प्लस 1/x का मान कितना है 4, तो जब भी x प्लस 1/x का मान देकर के x स्क्वायर का मान पूछे तो बस स्क्वायर माइनस 2 आपको कर देना है। 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14। विकल्प आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस पैटर्न पे आधारित कोई ना कोई सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है। इसी में पूछा जाता कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछिए, बताइए क्या होगा। तो हम क्या करते, हम एक बार x प्लस 1/x का जो भी मान दिया एक बार क्यूब करते और इसी को एक बार तिगुना करते, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते, यहाँ पे इसको हम लोग घटा लेते, यह आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान हो जाता। सभी ट्रिक वहाँ पे बताया गया है। इस हिसाब से बताइए x प्लस 1/x का मान 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 23 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए सवाल क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल कौन होगा। हमारा आंसर वह होगा जिसमें केवल प्लस होगा। जैसे देखिए इसमें माइनस है, यह नहीं होगा, यहाँ भी देख लीजिए माइनस है, यह भी नहीं होगा, यह भी आपका नहीं होगा। कौन होगा, विकल्प सी होगा। आप चाहे तो इन वैल्यूज को x प्लस ए और x प्लस बी को आपस में गुणा भी कर सकते हैं। आगे चलिए, अगले सवाल में देखिए x के जगह -1 रखने पर इसका मान क्या होगा। तो -1 का स्क्वायर +1, और 1 में से 5 घटाएंगे -4। विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। -1 का स्क्वायर +1, 1 में से 5 घटाइए -4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, बोला किसी किताब के एक कॉलम में छपी हुई 9 पंक्ति में 36 शब्द। भाई जब 9 पंक्ति में 36 शब्द, यानी एक पंक्ति में कितना शब्द, 4 शब्द, तो 51 पंक्ति में कितना शब्द, 4 गुने क्या बने, यानी कि 204। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सवाल देखिए कितना इजी था। किसी किताब में एक कॉलम में छपी 9 पंक्ति में 36 शब्द, 9 पंक्ति में 36 शब्द, यानी एक पंक्ति में 4 शब्द, 51 पंक्ति में पूछा है कितना शब्द, 204 शब्द आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यह कुल मिलाकर के अलजेब्रा का वैसा क्वेश्चन था जो कि आपका ALP 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। एक ऐसा तरीका यहाँ पे हम लोग सीखे जिससे कुछ ही सेकंड आपको लगेगा ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, और सभी का सभी क्वेश्चन आपका वहीं से उठाया गया था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।